हेलो बच्चों। यहां पे जैसे दिया गया है आपके पास कि द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। क्लियर है? अब देखो, इसका एक मेथड ये है कि हम लोग बेसिक इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करें कि y बराबर हमारे पास जो होता है x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? इससे हम लोग इसको कंपेयर करें और फाइनली हम लोग जाकर के सारे आंसर्स निकालें। एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? दूसरा मेथड सुनिए, मैथ्स लगाओ। ये एक पैराबोला का इक्वेशन है जिसका ओपनिंग डाउनवर्ड है। ये पैराबोला का इक्वेशन है जिसका ओपनिंग डाउनवर्ड है। ध्यान से सुनते जाना बेटा। यहां पर भी y जीरो है और यहां पर भी y जीरो है। तो जिन दोनों पॉइंट्स पे y जीरो है उनके बीच का जो सेपरेशन है क्या वो रेंज हो गया? तो यहां पे इक्वेशन जो दिया था y इज इक्वल्स टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर, तो हम y बराबर जीरो करके दो वैल्यूज निकालें, p माइनस क्यू एक्स। एक x बराबर जीरो ये वाला पॉइंट और दूसरा x बराबर p बाई क्यू ये वाला पॉइंट। तो यहां से जो हम लोगों के पास इसकी रेंज आ गई वो p बाई क्यू आ गई। मतलब ये पहला वाला तो इससे ही मैच कर गया। दूसरा बोला है मैक्सिमम हाइट। ये आपको समझ में आ रहा है कि इस वाले पॉइंट पे p बाई टू क्यू पर जो भी इसका y कंपोनेंट होगा या y होगा वही आपके पास h मैक्स हो जाएगा। तो इसमें हम लोग x की जगह पर p बाई टू क्यू रख दें माइनस p बाई टू क्यू का होल स्क्वायर कर दिया। यहां पे समझते जाइएगा बात को ध्यान से। तो जो भी y हम लोगों को मिलेगा यही हमारे पास h मैक्स होगा। तो ये हम लोगों के पास आ रहा है पी स्क्वायर बाई टू क्यू माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर बाई फोर क्यू स्क्वायर। इससे क्यू से क्यू कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारे पास आ रहा है पी स्क्वायर बाई फोर क्यू। ये हमको मिल गया एच मैक्स। सॉल्व कर लोगे ना इतना तो एच मैक्सिमम हो गया पी स्क्वायर बाई फोर क्यू। तो ये वाला इससे मैच कर गया। टाइम ऑफ फ्लाइट, अब बात आती है टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो मैक्सिमम हाइट जो भी हम लोगों के पास आती है वो वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर अपॉन टू जी। ये आ गया पी स्क्वायर बाई फोर क्यू। क्लियर? इससे पहले इसको उड़ा दो तो यहां से यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है पी स्क्वायर जी अपॉन क्यू। यानी जो यू वाई हम लोगों के पास मिलेगा वर्टिकल कंपोनेंट वो आ रहा है पी अपॉन जी बाई क्यू। क्लियर? जी बाई क्यू देखो फिर टू छूट गए, यहां पे ये टू है इंटू टू। क्लियर? बताइए। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के नाम पे हम लोगों को ये पता है कि टू यू वाई अपॉन जी होता है। जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो टू टाइम्स वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन जी होगा। यहां से मैंने लिख दिया टू बाई जी और वर्टिकल कंपोनेंट था पी इंटू अंडरवुड ऑफ जी अपॉन टू क्यू। तो ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। मैच करते हैं, देखो किसी से हो रहा है क्या। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में पी बाहर है। ठीक है, बढ़िया है। देखो ये बन गया। ये इस टू को पी तो बाहर रहने दीजिए, इस टू को अंदर ले जाओगे फोर हो जाएगा जी अपॉन टू। ये इस वाले जी को अंदर ले जाओगे जी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस जी से ये जी कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपको यहां से मिल रहा है पी इंटू अंडरवुड ऑफ टू अपॉन जी क्यू। ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बात समझ में आ रही बेटा आपको? ये समझ रहे हो ना? इसमें हम पूरा मैथमेटिक्स लगा रहे हैं, हम लोगों ने कोई भी इसमें फिजिक्स नहीं लगाई। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट के कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको लेंदी हो गया ये वाला मेथड। अदरवाइज अगर आपको रेंज फाइंड करनी थी बहुत आसानी से आ गई थी, मैक्सिमम हाइट निकालनी थी बहुत आसानी से आ गई थी। ये दो काम अगर आप इक्वेशन की ट्रेजेक्ट्री को कंपेयर करके निकालोगे तो बहुत लंबे हो जाएंगे। अब देखो सबसे लास्ट वाला अगर हम देखें तो ये हम लोगों को अगर याद रह गया कि टेन थीटा बराबर पी होता है तो यहां से सीधे सीधे आपसे बोला गया है टेंजेंट। अब यहां से लिखना चाहिए इनको कि टेंजेंट ऑन इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन पे टेंजेंट भी अगर हमको निकालना है तो मान लो हम इसका डी वाई बाई डी एक्स कर दे। देखो जरा अपनी मेथड से करते हैं। तो आया पी माइनस ऑफ टू क्यू एक्स और अगर इनिशियल पोजीशन पे चाहिए होगा तो एक्स बराबर जीरो। तो जो टेंजेंट हम लोगों के पास मिलेगा वो पी मिल जाएगा। या यहां से कंपेयर कर लोगे तो टेन थीटा बराबर आपको पी मिल जाएगा। तो फोर्थ वाला मैच किया बी से। यहां से अगर हम लोग मैचिंग लिखें तो फर्स्ट वाला ऑप्शन मैच कर रहा था ए से, सेकेंड वाला ऑप्शन मैच कर रहा था सी से, थर्ड जो टाइम ऑफ फ्लाइट था वो मैच किया था डी से,
और जो फोर्थ वाला आंसर है वो मैच कर रहा है बी से। क्लियर? तो फाइनली इस तरह से आपके पास ये मैचिंग हो जाएगी ए सी डी बी। क्लियर बेटा? कोई डाउट हो तो आराम से इसको फिर से देखो। ये जो मैंने दूसरा मेथड बताया है ये हमेशा आपको रेंज निकालने के लिए और मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए बहुत छोटा पड़ेगा इन कंपैरिजन टू कि हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से कंपेयर करके सारी वैल्यूज को फाइंड करें। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।